पहले मैं बात करता हूँ सीक्वेंस की। सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है? ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, विद ए स्पेसिफाइड लॉजिक, जो किसके साथ हो? एक स्पेसिफाइड लॉजिक के साथ हो। जैसे मैंने लिखा 2, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने लिखा 4, फिर उसके बाद लिखा मैंने 7, ठीक है, फिर उसके बाद फिर लिखा मैंने 11, ठीक है। तो और इसी प्रकार चल रहा है। तो क्या है यहाँ पे? एक स्पेसिफाइड लॉजिक। देखिए यहाँ पे 2 ऐड हुआ तभी नेक्स्ट नंबर आया, फिर 3 ऐड हुआ यहाँ पे, ठीक है, 4 + 3, तो एक नेक्स्ट नंबर आया, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 में 4 ऐड हुआ तो नेक्स्ट नंबर आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? अगर इसमें 5 ऐड होगा तभी आपका नेक्स्ट नंबर आएगा, ठीक है, यानी 5 ऐड होगा तो 16। तो एक लॉजिक है, 2 ऐड करो, 3 ऐड करो, 4 ऐड करो, 5, 6 ऐसे चलता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे सीक्वेंस में क्या होता है? लॉजिक होता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐड भी हो, सब्ट्रैक्ट भी हो। जैसे मैं नेक्स्ट लिखता हूँ 1, ठीक है, उसके बाद 4, उसके बाद 9, ठीक है, उसके बाद 16, उसके बाद 25, ठीक है, उसके बाद 36 और इसी प्रकार। तो यहाँ पे भी एक लॉजिक है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर चल रहा है। नेक्स्ट किसका आएगा? 7 का स्क्वायर। तो लॉजिक है। अब की बार क्या है? स्क्वायर। तो कोई भी लॉजिक हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, डिफरेंस अलग अलग होता है, यहाँ पे अलग हो भी सकता है, नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम एपी की। किसकी बात कर रहे हैं? एपी की। तो एपी में क्या होगा? सीक्वेंस तो होगी वो लिस्ट ऑफ नंबर, जिसमें डिफरेंस जो होगा, जैसे आपके पास एपी की बात करते हैं हम, एपी की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो क्या है? जैसे फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे चलते रहेंगे हम अप टू सॉन्ग, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? जो डिफरेंस है a2 - a1, ठीक है, डी, यहाँ पे भी इसमें से इसको माइनस कर लो, a3 - a2, ठीक है, फिर a4 में से a3 को माइनस कर लो, ठीक है। तो ये आपका जो डिफरेंस है हर बार क्या रहेगा? सेम। ये 2 आएगा तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। अगर इनका डिफरेंस क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। डिफरेंस क्या हो जाए बेटा? इक्वल, ठीक है। तो क्या हो जाता है? ये एपी हो जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस तो है ये। A sequence is said to be AP if difference between two consecutive terms, ठीक है। तो क्या रहे वो? इक्वल रहे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल देते हैं 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 100। देखिए यहाँ पे 2 ऐड हुआ है, यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 आएगा, 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 ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है। इसी प्रकार चले तो सेकंड डी आपका क्या होता है? a2 - a1। तो फोर्थ में से किसको माइनस कर दो? 4 में से किसको माइनस कर दो? 2 को। तो क्या आएगा? 2। थर्ड टर्म में से क्या करो? किसको माइनस कर दो? थर्ड टर्म में से सेकंड को, ठीक है। तो क्या आएगा? 6 - 4, यानी ये भी 2 रहेगा। ऐसे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या रहेगा? 2। इसमें से इसको माइनस करेंगे 2। तो ये डिफरेंस क्या रहता है? इक्वल रहता है। क्या रहता है? इक्वल रहता है। तो इक्वल रहता है तो क्या होगा? इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और इसको किससे डिनोट करते हैं? डी, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म उसको a1 भी बोल देते हैं, a भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? a की वैल्यू क्या होगी? 2, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टर्म कब आती है। सेकंड टर्म कब आती है? जब फर्स्ट वाली में d ऐड करेंगे। तो सेकंड टर्म कब आएगी? जब फर्स्ट वाली में d ऐड करेंगे। तो सेकंड टर्म आपकी कब आती है? जब फर्स्ट वाले में d ऐड करेंगे, ठीक है। तो a1 a ही होता है, तो आप इसको a राइट कर दो। सेकंड तो हो गई। थर्ड टर्म कैसे आएगी? थर्ड टर्म कब आएगी? जब सेकंड वाली में d ऐड कर दो। तो a2 की वैल्यू क्या है? a + d। ये यहाँ पे पुट कर दो, a + d + d। तो क्या हो गया? a + 2d। a3 में क्या हो गया? 2d। ऐसे हम बात करते हैं किसकी? फोर्थ टर्म की।
फोर्थ टर्म में क्या होगा, ए फोर्थ टर्म कब आएगी, जब थर्ड वाले में डी ऐड होगा, ठीक है। तो A3 की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है, a प्लस 2d, यहाँ पे पुट कर दो a प्लस 2d और एक d पहले ही है, तो क्या हो जाएगा ये A4 a प्लस में 3d। तो यहाँ पे क्या नोट किया हमने, जो फोर्थ टर्म है उसमें 3 आता है, थर्ड टर्म में 2 आता है और सेकेंड टर्म में 1 है, यहाँ पे कोई नहीं है, इससे एक कम आ रहा है, 2 से एक कम, 3 से यहाँ पे एक कम हुआ, यहाँ पे 4 से एक कम हुआ। तो कंटिन्यूइंग इन दिस वे, अगर यहाँ पे ए एन की बात करें, ऐसे चलते चलते इसकी बात करें ए एन की, तो ए एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए एन यहाँ पे ए प्लस इससे एक कम आएगा एन माइनस 1 और डी। इसी प्रकार ये आपका फॉर्मूला बन जाता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, ठीक है। तो आपसे पूछा गया इन क्वेश्चंस में एपी बनती है या नहीं बनती, बनती है तो रीजन देना आपने वाई क्यों बनती है, ठीक है। तो देखते हैं, ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और नेक्स्ट सब्सिक्वेंट के लिए क्या है 8। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है, 15 रुपीज, ठीक है। उसके बाद फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर, पहले 2 किलोमीटर के लिए, पहले 2 किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले किलोमीटर के 15 रुपए देने पड़ेंगे और अगले किलोमीटर के 8 रुपए बोला उसने, ठीक है। तो आप इसमें ऐड कर दो तो कितना बन जाता है आपका 23 रुपीज, ठीक है। ऐसे ही हम चलते हैं फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर, पहले 3 किलोमीटर के लिए फेयर क्या, ठीक है। तो क्या रहेगा, पहले के 15 देने पड़ेंगे, अगले फिर किलोमीटर के 8 रुपए, अगले फिर किलोमीटर के 8, क्योंकि उसने बोला है सब्सिक्वेंट के क्या है 8 रुपए पर किलोमीटर, ठीक है। फिर इनको ऐड करते हैं तो कितना बन जाता है 31 रुपीज, ठीक है। तो क्या बनाइए, 15 आता है पहले, फिर 23, फिर 31, ठीक। अब ये एक आपके पास एक एपी बन जाती है, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी 8 आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है एपी, देखिए ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म। तो डी निकाल रहे हैं हम 23 माइनस 15, तो क्या आता है 8, इसमें से इसको माइनस करते हैं 31 माइनस 23, तो ये भी क्या आता है बच्चों 8 आता है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, एपी पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, cost of digging a well after every meter of digging when the cost 150 for first meter, अगर कुएं खुदाई हो रही है, पहले 1 मीटर की बात हो रही है, 150 रुपए खर्चे, और नेक्स्ट सब्सिक्वेंट के लिए क्या है 50 रुपीज रेज कर जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर एक फर्स्ट मीटर की बात करें, फर्स्ट मीटर कितने रुपए मिलेगा 150 रुपए, ठीक है। सेकंड मीटर यानी उससे अगला मीटर है जो डिगिंग का, ठीक है, 50 रुपए बढ़ जाता है, तो 150 में 50 जोड़ कितना बने 200, ठीक है। उसके बाद थर्ड मीटर के लिए फिर 50 ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 250। तो आपके पास 150 और 200 एंड 250, ठीक है। अब तो 100, तो ये आपके पास क्या बन जाती है एपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन
वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है, तो क्या कहते हैं, एक सिलेंडर है और उसमें एक पंप लगा हुआ है, वैक्यूम पंप। वो क्या करता है, अगर हम उसको एक बार प्रेस करते हैं तो उसका फोर्थ पार्ट एयर बाहर निकाल देता है। देखिए, जैसे ये कोई सिलेंडर है, इसमें आपको पहले समझा देता हूं। जैसे इसमें 100 है, 100 क्वांटिटी ले लिया हमने, इसका वॉल्यूम 100 ले लिया। ठीक है, तो इसमें 100 है, तो अगर पहली बार में एक बार पंप दबाते हैं तो चौथा हिस्सा कितना चला जाएगा, 25। 100 का फोर्थ पार्ट क्या होगा, 1/4। ठीक है, 100 का 1/4 पार्ट क्या होगा जी, 25 होगा। तो 25 बार चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 75। ठीक है, फिर अगली बार फिर दबाएंगे, अब यहाँ तक 75 रहेगा, फिर दबाएंगे तो 75 का फोर्थ पार्ट जाएगा, जो भी होता है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, इसके अंदर एयर कितनी है, V, क्योंकि वॉल्यूम ले लेते हैं हम इसका, वॉल्यूम हमने क्या ले लिया, V। ठीक है, स्टार्टिंग में एयर कितनी ले ली हमने, अमाउंट ऑफ एयर कितनी ले ली, V। ठीक है, अच्छा, आफ्टर, ठीक है, फर्स्ट प्रेस, पहली बार अगर प्रेस करते हैं वैक्यूम पंप को, उसको जो लगा हुआ है, ठीक है, तो पंप को प्रेस करते हैं तो उसके बाद क्या रहती है, आफ्टर फर्स्ट प्रेस एयर रिमेनिंग। ठीक है, तो इसमें से इसका फोर्थ पार्ट यानी V माइनस V/4, इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे 4 एलसीएम आता है, 4V माइनस V यानी 3V बन जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व किया, उसके बाद नेक्स्ट, अब इसमें से इसका फोर्थ पार्ट माइनस हो, तो आफ्टर सेकंड प्रेस रिमेनिंग एयर। ठीक है, लिख लेना रिमेनिंग एयर। ठीक, तो क्या बचेगी, देखिए अब कितनी बची हुई है, 3V/4 बचा हुआ है, उसमें से इसी का फोर्थ पार्ट यानी 3V/4 का ही फोर्थ पार्ट नीचे। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, 3V/4 माइनस 3V/16, एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा एलसीएम, 16, 4 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, 12, 1 पे जाएगा तो 1 3V, तो क्या हो जाता है 9V/16। ठीक है, तो क्या था स्टार्टिंग में V, फिर उसके बाद 3V/4, फिर उसके बाद 9V/16 अप टू 100। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो अलग आता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे कुछ और आंसर आता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अलग आएगा, दोनों इक्वल नहीं होगा डिफरेंस, तो दिस इज नॉट एन एपी। क्यों, क्योंकि डिफरेंस क्या होगा इनमें, अलग अलग होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या करना है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट 4 टर्म्स को राइट करना है, आपको ए फर्स्ट टर्म गिवन है और डिफरेंस गिवन है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ए की वैल्यू आपको 10 गिवन है और डी की वैल्यू भी क्या गिवन है, 10। ठीक, तो देखते हैं सिंपल से वे में, फर्स्ट टर्म 10 है, डिफरेंस भी 10 है, तो इसमें 10 ऐड होगा 20, इसमें 10 ऐड होगा 30, इसमें 10 ऐड होगा 40, ऐसे चलता रहेगा 4 टर्म के, तो हमने डायरेक्ट कर दिया। अब देखते हैं मैंने प्रोसेस क्या होता है, सेकंड टर्म निकालिए, इसे कम डी, ए प्लस यानी 1 को राइट करने की जरूरत भी नहीं है, तो ए की जगह की वैल्यू 10 और डी की जगह डी की वैल्यू कितना होगा, 20। उसके बाद थर्ड टर्म 3 है तो उससे कम आएगा, a प्लस 2, ठीक है, a की वैल्यू क्या है 10 प्लस 2 और d की वैल्यू क्या है 10 की 2 से 20 और 10 30। ऐसे ही हम फोर्थ टर्म निकाल देंगे, a प्लस 3d। ठीक है, a की जगह क्या रख देंगे 10 और यहाँ पे क्या रखेंगे 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, तो टर्म क्या आ जाती है 40। तो यही टर्म बनती है आपकी। ठीक, आप सॉल्व कर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, a की वैल्यू -1, a की वैल्यू क्या है -1, ठीक है, और d की वैल्यू है 1/2, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म देखिए और d दे रखा है, आपको नेक्स्ट टर्म राइट करनी है।
ठीक है। तो नेक्स्ट देख, बस अगर सिंपल से हिसाब से देखें, माइनस का एक उसमें आधा जोड़ देंगे 1/2 तो क्या रहेगा, माइनस का आधा रहेगा। ठीक है, फिर इसमें आधा जोड़ देंगे तो क्या रहेगा 0, फिर इसमें ऐड कर देंगे 1/2, तो इस प्रकार है। लेकिन हम इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं बनते कैसे। a2 का मतलब a प्लस इससे कम d यानी 1d, 1 को राइट करने की जरूरत है, a की जगह -1 प्लस d की जगह फिर 1/2। ठीक है, इसको सोल्व करके तो आपके पास क्या आता है, माइनस का 1/2। ठीक है, उसके बाद a3 निकालना है आपको, थर्ड टर्म a प्लस 2d, तो a की जगह आप क्या रख दो -1 प्लस 2 और d की जगह क्या रख दोगे 1/2, तो a2 से 2 -1 प्लस 1 0। ठीक, उसके बाद आप ऐसे ही फोर्थ टर्म निकाल दोगे a प्लस 3d, तो a की जगह आप a की वैल्यू रख दोगे -1 और 3 आप कैसे थी, और d की जगह आप क्या पुट कर दोगे 1/2। ठीक, तो क्या बनता है ये -1 और प्लस 3/2, इसको सोल्व करते तो क्या आता है 1/2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, फॉर द फ्लोइंग एपी राइट की फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको एपी दे दी गई है, आपको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस बताना है। जैसे 3 एपी कहा उसने की एपी है, चेक करने की जरूरत नहीं, 3 1 -1 और -3। ठीक है, ये राइट करना। तो फर्स्ट टर्म कौन होगा, पहले नंबर पे ए की वैल्यू क्या होगी 3, और डिफरेंस क्या होगा आपका, सेकंड में से किसको माइनस करना फर्स्ट, तो 1 - 3 यानी। ठीक है, इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हो। ठीक है, जैसे -1 में से माइनस करेंगे किसको 1 को, तो माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो यही रहेगा माइनस। ठीक है, तो इसका एक पार्ट और देख लेते हैं हम, 1/3 5/3 थर्ड पार्ट है, 1/3 5/3 9/3 और 13/3। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहले नंबर पे आया वो a है, a की वैल्यू क्या होगी 1/3। डिफरेंस के लिए 5/3 में से माइनस कर दो किसको 1/3 को, तो क्या रहेगा बेस से ही, तो 5 - 1 4, तो ये 4/3। इसमें से इसको भी माइनस करेंगे तो यही रहेगा, देखिए 9 - 5 होगा क्योंकि बेस से है, तो 4/3। इसमें से इसको माइनस करेंगे 30 - 9, वो भी क्या रहेगा 4 और बेस से है तो 4/3।